अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आप तमाम लोगों की अटेंशन एक इम्पॉर्टेंट इशू की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। अब ये इम्पॉर्टेंट इशू जो है सिंध के स्टूडेंट्स की तरफ से प्राइमरीली फेस किया जा रहा है और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो जब से लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ है अब तक अपेयर हो रहे हैं इसमें, वो इसको हर साल इसको फेस करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के थ्रू सबसे पहले तो इसको आप देखें, उसके बाद इसको रेलेवेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें ताकि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं इन फ्यूचर वो इस तरह की इशू को जो है वो दोबारा फेस ना कर सकें और इस तरह की इनकन्वीनियंस से बच सकें। अब तमाम लोग जानते हैं कि जो रिसेंटली लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हुआ है वो 21 अगस्त 2022 को कंडक्ट हुआ है। ये टेस्ट स्केड्यूल्ड था कि ये 7 अगस्त को लिया जाएगा, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ मुहर्रम और फिर 14 अगस्त इसको पोस्टपोन करके, इसको थोड़ा सा डिले करके 21 अगस्त को कंडक्ट किया गया। अब टेस्ट कंडक्ट होने से पहले जब रोल नंबर स्लिप्स आई तो सिंध के 4 अजला के स्टूडेंट्स को ये मैसेज रिसीव होता है कि आपके क्योंकि रीजन में हैवी रेन्स हैं, बारिशों की वजह से, शदीद बारिशों की वजह से आपके शहर में जो है वो टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जा सकता, लिहाजा अल्टरनेट डेट जो है वो आपके साथ जल्द शेयर कर दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे कि 1 से 1.5 हफ्ते में, 2 हफ्ते में जो है उनके साथ डेट शेयर कर दी जाएगी, लेकिन 21 अगस्त का टेस्ट कंडक्ट होता है। 21 अगस्त का टेस्ट कंडक्ट होने के बाद उसका रिजल्ट आता है, लेकिन अब तक उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ना तो किसी किस्म की टेस्ट की डेट उनके साथ शेयर की गई है और ना ही किसी किस्म का अल्टरनेट सेंटर उनको बना के उनका टेस्ट कंडक्ट किया गया है। इससे उन स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ है, उन स्टूडेंट्स की जो है वो कहाँ पर उनका राइट वायलेट हुआ है, वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अब तमाम लोग जानते हैं कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सिंध के 2 तरह के कोटे हैं। सिंध के स्टूडेंट्स सिंध रूरल और सिंध अर्बन, यानी कि 2 जगहों पर सिंध के स्टूडेंट्स को कंसीडर किया जाता है, वहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो इंटीरियर से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग जो है वो टेस्ट नहीं दे पाए और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है वो 20 सितंबर है। अब जिन लोगों ने 21 अगस्त का टेस्ट दिया है, याद रहे कि जो सिंध के स्टूडेंट्स थे वो भी एलिजिबल थे 21 अगस्त के टेस्ट के लिए। तो जिन लोगों ने 21 अगस्त का टेस्ट दे दिया वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो गए। अब पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है, केपी से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा भी कर सकता है। लेकिन जो सिंध के उन 4 अजला से ताल्लुक़ रखते थे बच्चे, जो कि एक अच्छी कसीर तादाद में जो है वो थे, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल को सिंध से काफ़ी लोग देखते हैं, इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि कितने एस्पायरेंट्स जो हैं वो सिंध से आते हैं, स्पेसिफिकली इंटीरियर से। तो वो तमाम लोग जो सिंध से ताल्लुक़ रखते थे उन 4 अजला से, वो अब एलिजिबल नहीं है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के। ऐसा क्यों जो है वो यूनिवर्सिटी ने किया, या ऐसा क्यों हायर एजुकेशन कमीशन ने किया? ये इस वजह से कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और लैक ऑफ पॉलिसी मेकिंग। अगर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने एडमिशन ओपन किए लॉ डिपार्टमेंट के स्पेसिफिकली, तो क्या वो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं कि 4 अजला का एंट्री टेस्ट ही नहीं हुआ? 4 अजला जो है जिनमें बच्चे जो थे वो एलिजिबल थे उस टेस्ट के लिए, जबकि उनसे टेस्ट कंडक्ट नहीं हुआ। इसके बाद अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ और यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी थी जिनके एडमिशन क्लोज हुए, फिर उन्होंने डेट में थोड़ी सी एक्सटेंशन की और 21 अगस्त का जब टेस्ट का रिजल्ट आया तो उनको मैसेजेस रिसीव हो गए कि आप लोग अपने रिजल्ट लेके आएँ, अपना स्कोर सबमिट करवाएँ और अपनी सीट सिक्योर करें। तो अब यहाँ पर वो तमाम लोग जो 21 अगस्त में अपेयर हुए और पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे या किसी और प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते थे, वो लोग तो एलिजिबल हो गए, लेकिन वो बेचारे जो किसी भी वजह की वजह से, मतलब हम ये यहाँ पर नहीं देखते कि वो कसूर किस, ये या तो खुदा की तरफ से आने वाली आफत थी या हमारे इदारे इसको मैनेज नहीं कर पाए, जो भी था, फ्लड सिचुएशन थी, उन बच्चों का अब जो है वो, मतलब जो बच्चा कायद-ए-आज़म में एडमिशन सिक्योर करना चाह रहा था वो अब अगले साल ही कायद-ए-आज़म में एडमिशन सिक्योर कर सकेगा, यानी कि उसका 1 साल ज़ाया हो गया। वो तमाम लोग जो पंजाब यूनिवर्सिटी, अब आप ये तो जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एक कसीर तादाद में जो है वो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो अब पंजाब यूनिवर्सिटी में जो लोग अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हायर एजुकेशन कमीशन अभी टेस्ट अनाउंस नहीं करता, क्योंकि टेस्ट अनाउंस होने के बाद 1 महीना अप्लाई के लिए दिया जाता है, 1 महीने के बाद जो है वो उसका रिजल्ट आता है, तो 2 महीने यहीं पर गुजर जाते हैं। जबकि अक्टूबर के महीने के एंड में जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन हो जाएंगे, नवंबर में पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन होंगे। इसका मतलब कि अगर एक और लैट अभी अनाउंस नहीं किया जाता तो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए भी वो 4 अजला के बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। सिर्फ 21 अगस्त के वो लोग जो टेस्ट दे चुके हैं वो ही एलिजिबल होंगे। अब पंजाब यूनिवर्सिटी भी साल में 1 बार एडमिशन ऑफर करती है, इसका मतलब कि वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से भी हाथ धो बैठे, वो पंजाब यूनिवर्सिटी से भी हाथ धो बैठेंगे। तो ये चीज़ काइंडली HEC को और यूनिवर्सिटीज़ को अंडर कंसीडरेशन रखनी चाहिए कि अगर आप अपने एडमिशन्स ओपन कर रहे हैं तो खुदारा ये तो देखें कि जो एंट्री टेस्ट आपकी फील्ड के लिए दिया जा रहा है क्या वो कंडक्ट हुआ है, क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो उसमें जो है वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल था, लेकिन क्योंकि उनका इसमें कोई रोल नहीं है, हायर एजुकेशन कमीशन ने वहाँ टेस्ट कंडक्ट नहीं किया, क्या वो रह तो नहीं गया, क्या किसी का राइट तो इन्फ्रिंज नहीं हो रहा? ये एट लार्ज जो है वो स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और जब भी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ओपन करें, अगर वो फॉर एग्जांपल फॉल साल 2022 के एडमिशन्स ओपन कर रहे हैं
तो देखा जाए कि क्या जो है वो जो स्टूडेंट्स अभी अप्लाई करेंगे, क्या उन्होंने लैट दिया है, क्या इससे पहले लैट कंडक्ट भी हुआ है या नहीं। अब इसके बाद एक दूसरे एरर की तरफ आते हैं जो कॉमन एरर स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। ये तो स्पेसिफिकली सिंध के स्टूडेंट्स की बात थी। अब हम दूसरे बच्चों की बात कर लेते हैं जो है वो हर साल इस तरह के इश्यूज फेस करते हैं। अगर आप सिंपली एक नज़र दौड़ाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, तो हायर एजुकेशन कमीशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहता है कि वो तमाम बच्चे जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स दे चुके हैं और अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, या जिनके पास उनका सेकेंड ईयर का रिजल्ट मौजूद है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अब अगर आप लैट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी सेकेंड ईयर, इसका मतलब सेकेंड ईयर के पेपर आप दे चुके हों। लेकिन बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने के बाद फ़ौरन एडमिशन ओपन करती हैं, हालांकि उस ड्यूरेशन के दरमियान कोई लैट ही कंडक्ट नहीं हुआ होता, और वो अपने एडमिशन्स क्लोज कर देती हैं। इसका मतलब कि वो बच्चे जो सेकेंड ईयर के अभी एग्जाम्स दे के फ्री हुए हैं, लैट देने का तो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन लैट के या तो एडमिशन्स ही क्लोज हो चुके हैं जब वो एलिजिबल नहीं थे, या जब वो एलिजिबल हुए हैं उस वक्त से अब तक लैट ही कोई कंडक्ट नहीं हुआ और वो यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन क्लोज कर देती है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ जिस तरह IIUI या जो है ना बहरिया यूनिवर्सिटीज़, ये ऐसा जो है वो इस तरह की पॉलिसी लेके आती हैं। तो यूनिवर्सिटी कभी भी इस चीज़ को अंडर कंसिडरेशन रख ही नहीं रही कि क्या जो बच्चे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्या जो है ना उन लोगों ने लैट भी दिया है, क्या लैट कंडक्ट भी हुआ है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एक सिंपल है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है या जो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके लिए एक अपना स्पेशल एंट्री टेस्ट कंडक्ट होता है, उन लोगों के एडमिशन्स के लिए जो है वो एक कमेटी उस डिपार्टमेंट की बनाई जाए जो HEC की पॉलिसीज़ को देख के अपने एडमिशन जो है वो अनाउंस करे। अब HEC को भी ये देखना चाहिए कि जब वो एडमिशन अपने ओपन करें, लैट के एडमिशन्स ओपन करें, वो स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए जिस वक्त स्टूडेंट्स जो है वो अपने FSC के एग्ज़ाम्स दे चुके हों। ये लोग ऐसा करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगस्त में अभी जो है वो अगस्त में आप लोगों ने पेपर देना है FSC के, उससे 1 महीना पहले ये लैट अनाउंस कर देते हैं। भाई जब आप 1 महीना पहले लैट अनाउंस कर रहे हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग तो सेकेंड ईयर के बच्चे वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, लिहाजा वो पहले वाले बच्चे उसमें अप्लाई करते हैं, या वो बच्चे जो सेकेंड ईयर के भी पेपर देने वाले होते हैं वो लोग भी अप्लाई कर देते हैं। होता यह है कि बच्चे जानते बूझते हुए या मजबूरन वो पॉलिसी वायलेट कर देते हैं, और इसको ना तो अंडर कंसिडरेशन रखा जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से और ना HEC इसके ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस रखता है। इसकी वजह से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अप्लाई नहीं कर पाते, या वो अपना जो है वो सेमेस्टर या जिस यूनिवर्सिटी की वो अहलियत रखते होते हैं, यानी कि 950 नंबर हैं तो वो अहलियत रखता है कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर सके या कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर सके। वो तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनके अंदर मज़ीद रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर मैं बात करूँ, जो कि तीसरी चीज़ है, वो ये है कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट देना चाहते हैं, आप एक बिगिनर हैं, तो ना तो आपको HEC की वेबसाइट पे कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि लैट क्या है, कब कंडक्ट होता है, कौन एलिजिबल है, किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देखें, इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन उस इदारे की ड्यूटी है जो टेस्ट कंडक्ट कर रहा है कि वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करे। ब्लॉग की सूरत में प्रोवाइड किया जा सकता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की सूरत में प्रोवाइड किया जा सकता है। दुनिया की टेक्नोलॉजी, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बहुत आगे पहुँच चुके हैं। हम लोगों को अडॉप्ट करना है अपने आप को, अगर हम तरक्की करना चाह रहे हैं तो ऐसा ना करें कि बार बार जो है वो अपनी मनपसंद डेट्स के अकॉर्डिंग आप लैट अनाउंस करें। लैट का एक प्रॉपर स्केड्यूल क्यों नहीं है? मतलब ये कौन सी मुश्किल बात है कि अगर आप साल में 3 से 4 दफ़ा कंडक्ट कर रहे हैं तो सिंपली एक स्केड्यूल दे दें स्टूडेंट्स को कि भाई साल के स्टार्ट में जनवरी में होगा, फिर मिड में होगा, फिर साल के एंड से पहले एक बार होगा और साल के लास्ट दिसंबर में हो जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स के पास पता तो हो उनको कि कब जो है वो ये टेस्ट कंडक्ट होना है। और अगर इस तरह से एक स्केड्यूल दे दिया जाता है तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी आसान है कि वो अपने एडमिशन्स की डेट को जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं। जिस तरह NTS का एक इदारा था, वो NAT के लिए प्रॉपर स्केड्यूल देता था कि जनवरी में अगर ये कंडक्ट होगा तो 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा। ना तो रिजल्ट की डेट बताई जाती है, हालांकि 25 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। तो आप टेस्ट की डेट स्टूडेंट्स को क्यों नहीं प्रोवाइड करते? स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों में आसानी आप क्यों नहीं पैदा कर रहे एज अ इदारा? तो मेरा ये एक जो है वो एक सवाल है हायर एजुकेशन कमीशन से, और साथ में मेरी ये इल्तिजा है कि इस तरह के कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में आना चाह रहे हैं कम से कम उनके लिए कुछ आसानियाँ क्रिएट की जा सकें। क्योंकि मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ कि जो छोटे शहर हैं, जो छोटी तहसीलें हैं, छोटे कस्बे हैं, वहाँ पर किसी किस्म की काउंसलिंग स्टूडेंट्स को नहीं दी जाती कि आप यूनिवर्सिटीज़ तक एक्सेस कैसे लेनी है। तो अगर उनके पास इंटरनेट एक मीडियम के तौर पर मौजूद है तो क्यों ना एक ऑफिशियल इदारा जो यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट कर रहा है, एंट्री टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, वो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा?
तो ये मेरी कुछ चीज़ें हैं, ये मेरी जो है वो कह लें कि कुछ इस तरह के वो पॉइंट्स हैं जो मैं स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हुए महसूस करता हूँ कि इन चीज़ों की जो है वो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझसे इत्तफ़ाक़ राय रखते हैं। अगर आप जो है वो इख्तलाफ़ राय रखते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे आगाह कीजिएगा। मेरी इस्लाह करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें सोशल मीडिया पर, ताकि जो है वो हम किसी किस्म की कोई अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, कम से कम उन लोगों तक ये बात पहुँचा सकें जो इसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं, साथ में उन बच्चों को ये बावर करवा सकें जिनके राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं और उनको पता ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो मुफीद रहा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।